अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 10th ऑफ फरवरी से लेके 14th ऑफ फरवरी 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का एक जो है वो मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है, फर्दर किन एरियाज से हम बाइंग और सेलिंग करके गोल्ड में से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस एनालिसिस की अगर तो मैं डिस्कशन करूं तो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में एनएफपी के ऊपर जो प्रिडिक्शन दी थी कि हमारे पास एनएफपी के दिन प्राइजेस हमारे पास फर्स्ट जो है वो सेल साइड जाके सेकेंडली हमें एक बुलिश का मूव मार्केट हमें देते हुए नजर आ सकती है। मार्केट ने सेम एज इट इज हमें वैसा ही एक करेक्शन दी है। फर्स्ट जो मूव हमें आया वो टॉप लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें आया। तो जो जो भी पहले पोजीशन लेके बैठे होंगे, सेलिंग करके बैठे होंगे, उनके तो मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लिए हैं, बट आफ्टर दैट हमें मार्केट में बहुत ही जो है वो एक अच्छा बुलिश का मोमेंटम भी देखने को मिला है। और जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में टारगेट दिया था 28 26 एंड आफ्टर दैट 28 87 का, वो मार्केट ने हमें एनएफपी के दिन लास्ट वीक के दिन हमें दे दिया। अब फर्दर फॉर द अपकमिंग वीक मार्केट हमें क्या करते हुए नजर आ सकती है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर तो यहाँ पर एक आप सबको एक बात बोलूं तो हमारे पास ये वाली जो इतनी एक लो है इसमें जो है वो बाइंग नजर आ रही है। प्राइजेस अभी उसी एरिया के ऊपर होल्ड कर रही है। अगर तो मार्केट हमारे पास इसी एक जगह से सपोर्ट लेते हुए प्राइजेस अगर तो उठती हैं और उठने के बाद प्राइजेस अगर इस एरिया का हमें ब्रेकआउट देती हैं तो हमारे पास जो गोल्ड है वो अपकमिंग वीक जो है वो 2950 तक हमें बुलिश जाता हुआ नजर आ सकता है। वरना अगर तो अकॉर्डिंग टू द वीएससी की मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास इतना एक फेज चल रहा है मार्केट का, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज चल रहा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइजेस हमें जो है वो टुवर्ड्स सेल साइड जाते हुए नजर आ सकती हैं। मार्केट के अंदर कुछ सिनेरियो सेलिंग के भी बिल्डअप हो सकते हैं इस वीक और मार्केट जो है वो टोटली बुल साइड भी हमें जाते हुए नजर आ सकती है। ये सारी जो डिसीजन है मंडे वाले दिन हमें क्लियर हो जाएगा, बट फॉर नाउ हमारे पास जो एविडेंस है वो ये है कि प्राइजेस आपके पास ये लो होल्ड रखे, ठीक है, और इसी एक सपोर्ट से मैं एरिया मार्क कर देता हूँ। सिंपल है बिल्कुल। इसी एक सपोर्ट से अगर तो प्राइजेस हमारी बुलिश चली जाती है, M15 का कैंडल अगर तो हमारे पास मंडे का दिन 2859 के नीचे क्लोज नहीं करता तो प्राइजेस हमें जो है वो बाय साइड ही मंडे वाले दिन रहते हुए नजर आएंगे और प्राइजेस हमारे पास अपकमिंग वीक जो है वो बुलिश जाती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, फर्दर एरियाज के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं और वीएसए के अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरी कुछ चीज़ें डिस्कस करूं तो हमारे पास इन एरियाज में जो है वो सेलिंग नज़र आ रही थी। ये जो हमारे पास वॉल्यूम्स थे, फर्दर हमारे जो थर्सडे की प्रिडिक्शन थी 6th ऑफ फरवरी के लिए, वो भी हमारे पास सेलिंग की थी। आप देख सकते हैं 6th ऑफ फरवरी प्राइजेस हमारी ड्रॉप में गई थी। तो मार्केट में स्टिल अगर मैं इस हाई की बात करूं तो मार्केट ने सिर्फ एक लिक्विडिटी जो है वो यहाँ से स्वीप आउट की है एंड आफ्टर दैट प्राइसेस फिर हमें ड्रॉप करती हुई नजर आई हैं। और अगर तो मैं यहाँ के वॉल्यूम्स की बात करूं जो मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं ये भी हमें सेलिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसका सिंपल इज दैट मतलब यही है कि प्राइसेस फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास एक तो रेंज में है जो कि आपको नजर भी आ रही है इस मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए। और अगर तो मैं वीएसए के ऊपर भी बात करूँ तो स्मार्ट मनी अभी कुछ खास इस प्राइसेस के ऊपर इसको बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही। उसकी रीजन बेसिकली ये है क्योंकि प्राइसेस हमारे पास लास्ट मंथ से ही इस पिछले मंथ के स्टार्टिंग में ही जनवरी से कंप्लीट बुलिश रही हैं और मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है। इस पॉइंट पे आके बाइंग की जो प्रेशर था वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहा है मार्केट में। बायर से जो है वो मार्केट वैसे ही ओवर सैचुरेटेड हुई है। अभी तो हर बंदा ही इसको बाय करना चाह रहा है, बाय। तो इस सिनेरियो के अंदर मार्केट को एक डिप की जरूरत होती है, एक लंबी एक रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है। तो मे बी लाइक प्राइजेस हमारे पास अगले हफ्ते से जो है वो सेलिंग में हमें जाते हुए नजर आ सकती हैं और अपकमिंग वीक में प्राइजेस हमारे पास 28 20 और अगर इस एरिया का हमें ब्रेकआउट देती है तो वापस से प्राइजेस हमें इस इन जोन के अंदर है जो आती हुई नजर आ सकती है 2780 के जोन के तक। ठीक है, और उसके बाद प्राइसेस फिर यहाँ से दोबारा से अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती हैं और 2950 और 3000 का हमें टारगेट मार्केट जो है वो देती हुई नजर आ सकती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे। अभी बाइंग और सेलिंग के एरियाज की तरफ जाने से पहले मैं आप सबों के साथ एक से दो चीज़ें डिस्कस करता चलूं कि अपकमिंग वीक हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियोज मार्केट में बिल्डअप होते हुए नजर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो फेड चेयर की जो है वो एक स्पीच आ रही है
ठीक है, और जो कि पाकिस्तानी टाइम अराउंड 8 PM आएगी ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई का डाटा आ रहा है। ठीक है, सीपीआई के बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन जो है कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल्स का जो है वो डाटा आ रहा है। तो हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे जो है वो और फ्राइडे, ये 4 दिन जो है वो हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ आ रही हैं। अब मेनली हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे पास ये 3 मेन दिन होने जा रहे हैं, जिनके बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश करेंगे कि अच्छी मार्केट से जो है वो एक प्रॉफिट टेकिंग की जा सके। हमारा जो ग्रुप है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा जो जैगम एफएक्स इनसाइट का, जहाँ पे मैं डेली के 102 सिग्नल्स शेयर करता हूँ गोल्ड के ऊपर। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम सिग्नल जो है और फर्दर एनालिसिस वगैरह जो है वो शेयर करते रहेंगे। इसको ज्वाइन करने का तरीकाकार जो है वो मैं आगे अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से हमारे इस फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एरियाज़ की तरफ वो बात कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर द अपकमिंग वीक मार्केट में एरियाज़ कौन कौन से रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइंग के एरियाज़ की अगर तो मैं बात करूँ तो बाय यहाँ से तो नहीं देखेंगे, बाय हम इस बॉटम से देख सकते हैं, ये हमारा बेस्ट पिक बाइंग का एरिया, और इस एरिया से आपको एक कन्फर्म्ड रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, 80% चांसेस हैं कि आपको यहाँ से एक रिएक्शन मिले। ये जो एरिया है वो है 2846 से लेके 2848 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 2841 से लेके 2843 का एरिया। ठीक है, फर्दर अगर तो मैं और बाइंग के एरियाज़ की बात करूं तो इन एरियाज़ के ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस हमारे पास 28 और 26 से लेके 29 का एरिया है। इस एरिया में आती हुई नजर आ सकती हैं। 40 पिप्स का हमारा एरिया है। अगर तो मार्केट इन केस ये एरिया का भी ब्रेकआउट देती है तो फर्दर फिर हमारे पास जो एरिया बनेगा वो बनेगा 2816 से लेके 2820 का एरिया। ठीक है, 40 पिप्स का फिर हमारे पास ये एरिया रह जाएगा। ये 4 एरियाज जो हैं वो मेन हमारे पास प्ले होते हुए नजर आ सकते हैं इन द अपकमिंग वीक। प्राइजेस मंडे का दिन अगर तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड की कॉन्टिन्यूशन नहीं देती, इस एरिया का ब्रेक करती है, तो फिर प्राइस हमारे पेन एरियाज तक और फिर फर्दर भी हमें सेलिंग साइड प्राइसेस जाते हुए नजर आ सकती हैं। इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगली वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्दर अभी की अगर तो मैं बात करूं तो हमारे पास ये वाला जो एक इतना एरिया है, ये एक मेन एरिया बनेगा हमारा सेल साइड की तरफ। ये जो हमारे पास एक इतनी कैंडल अवेलेबल है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और साथ में वीएस के अकॉर्डिंग भी हमारा एरिया है। ये जो एरिया है वो है 2869 से लेके तकरीबन 70 से लेके 2870 से लेके 2872 का एरिया। ठीक है, आपका 20 पिप्स का एरिया है। इसके अलावा हमारे पास जो सेल साइड का एरिया बनेगा वो एक ये इतना एक एरिया बनेगा, जहाँ से हम मार्केट के अंदर दोबारा से सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना एक एरिया हमारे पास कंप्लीट रहने वाला है। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया अराउंड लाइक 30 पिप्स का। ये जो एरिया है वो है 2877 से लेके 2880 का एरिया। 2880 का एरिया ये हमारा तकरीबन 30 पिप का एरिया है। ये दो एरियाज जो है वो हमारे मेन सेलिंग के लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर तो मैं बात करूं तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, जो कि इतनी एक ये रेजिस्टेंस है 2867 का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमारे पास जो है वो प्राइसेस आके इस एरिया को टेस्ट करके भी हमें टुवर्ड सेल साइड जाते हुए मार्केट में नजर आ सकती हैं। तो मेन एरियाज हमारे पास यही रहने वाले हैं, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन एंड अनदर सप्लाई जोन। बॉटम पे एरियाज के ऊपर हमने डिस्कशन की है। ठीक है, तो अपकमिंग वीक के सिनेरियो के ऊपर भी हमने डिस्कशन की कि मार्केट में कैसा और किस तरह से सिनेरियो जो है वो बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। फर्दर अब मैं डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग जो है वो हमारा जो फ्री ग्रुप है उसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाके आप लोगों ने सर्च करना है जैगम एफएक्स इनसाइट, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि बायो में जाना है, मोर के ऑप्शन पे, और यहाँ से जो है आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे सिंपली आपने क्लिक करना है और आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस लिंक से आप जो है वो ग्रुप में आ जाएंगे, इसको फॉलो करें और आपका जो ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाएगा। ये बेसिकली व्हाट्सएप का चैनल है। फर्दर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। डेली हम लाइव स्ट्रीम्स में भी एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ ट्रेड्स भी ली जाती हैं। तो अब लाइव स्ट्रीम्स को भी जो है वो ज्वाइन करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे साथ मिलके बैठ के बना सकते हैं। फर्दर वीकली एनालिसिस पे हमने डिस्कशन की, एरियाज पे हमने डिस्कशन की, कहाँ कहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इनके अलावा अपकमिंग वीक के हमने सिनेरियो के ऊपर डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। मंडे वाले दिन से जो हमारी मार्केट चलेगी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और जो मंडे के दिन की अपडेट्स होंगी वो इस ग्रुप में मैं देता रहूँगा साथ साथ कि मार्केट में क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है और हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।